बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और आज इस टूर्नामेंट का पहला अपसेट देखने को मिला जब अफगानिस्तान की टीम जो वर्ल्ड कप में गुज़िश्ता 17 में से सिर्फ एक मैच जीती थी, आज उसने एक और कामयाबी हासिल की और आज उसने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त दी 69 रन से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम जो उसकी परफॉर्मेंस रही है गुज़िश्ता कई वर्ल्ड कप में, एक ही उसकी वर्ल्ड कप में कामयाबी थी, वो भी 2015 के वर्ल्ड कप में उसने स्कॉटलैंड को 1 विकेट से हराया था। लेकिन आज जिस तरह से अफगानिस्तान जो कि अपने इब्तदाई दोनों मैचेस हार गया था, आज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, यकीनन सबके लिए हैरान कुन बात थी कि अफगान टीम ने अब लगता है कि पॉइंट्स टेबल को ओपन कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान का चांस भी बनेगा, ऑस्ट्रेलिया का चांस भी बनेगा, क्योंकि ये दो टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। साउथ अफ्रीका अगर अपना अगला मैच जीत जाती है तो फिर वो भारत न्यूजीलैंड के साथ जो है वो आगे जाएगी और सिर्फ 3 टीमें इस टूर्नामेंट में शरीक 10 टीमों में से 3 टीमें ऐसी हैं जो अब तक कोई मैच नहीं हारी हैं, जिनमें न्यूजीलैंड है, भारत है और साउथ अफ्रीका शामिल है। तो अब देखते हैं कि अब आगे अफगानिस्तान की कारकर्दगी का मयार क्या रहता है। हम कहते थे विकेट की जो बात कर रहे थे हम आज सुबह की ट्रांसमिशन में कि विकेट बैटिंग के लिए साजगार होगी, रन्स तो बने इस विकेट पर, लेकिन हैरत की बात है कि आज स्पिनर्स ने अपना रोल प्ले किया। इंग्लैंड की जानिब से स्पिनर्स ने 5 विकेटें ली और अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने जो 10 विकेटें गिरी उनमें से 8 विकेटें हासिल की, जिससे लग रहा है कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान 23 सितंबर को चेन्नई में मद्दे मुकाबिल होंगे तो अफगानी स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अपने पैनल का तारुफ आपसे कराते चले। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, जो बड़ी टेक्निकल बातें करते हैं और आज इनका फार्मूला भी हम चलाएंगे। एक तो डकवर्थ लुइस का फार्मूला था, एक और फार्मूला आ गया और उस फार्मूले पे लोग अमल भी कर रहे हैं। आमिर सुहेल के साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, इनसे भी हम बात करेंगे। आमिर, अफगानिस्तान तवक्को नहीं कर रहे थे हम लोग कि जब मैच शुरू हुआ और टॉस जीता इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने और अफगानिस्तान को पहले खिलाया, वो कह रहे थे कि हम टारगेट को चेस करेंगे, ये उनके अल्फाज थे, लेकिन क्या हो गया आज? देखिए, जिस तरह आज अफगानिस्तान ने क्रिकेट खेली और जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे ये लग रहा था कि उनको स्ट्रांग फीलिंग है कि आज मैच जीतेंगे। बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, जो चीजें वो कर रहे थे उनकी ठीक भी हो रही थी, स्पेशली बॉलिंग में। जिस तरह उनके फील्डर्स ने पहले बॉल से जान मारना शुरू की तो लग रहा था इनको बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है, ये मैच जीतेंगे। लेकिन इस जीत से, जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि पॉइंट्स टेबल ओपन हो गया, देखिए इंग्लैंड 2 बड़े मैच हार गया, जो हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड से और यहाँ अफगानिस्तान। न्यूजीलैंड से मैच हारा, उसके बाद जो 4 टीमों का हम कह रहे थे इनसे मैच जीते और बड़ी टीमों के खिलाफ एक आधा मैच जीते तो आपके चांसेस हो जाए। अब 5 मैच जीतने पर भी थोड़ा सा चांस बन गया। उसकी वजह यह है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान ये सेम बोट में है और इन्होंने आपस में खेलना भी है, ठीक है। इनमें जो जीतेगा, हार जीत जो है वो प्रोग्रेस में डेंट डालेगी। लेकिन बात वही आ गई जहां पे हम 6 मैचेस की बात कर रहे थे, अब थोड़ी सी फीलिंग आनी शुरू हुई है 5 मैच भी शायद सेमीफाइनल चौथी टीम के लिए इनफ हो जाए या तीसरी टीम के लिए 6 इनफ हो जाए। सो अभी ये इस मैच के बाद ये टूर्नामेंट जो है, ये पॉइंट टेबल कता कलामी होती। देखिए कि भारत के 6 पॉइंट्स हैं, 1.8 का, न्यूजीलैंड के जो है वो भी 6 पॉइंट्स हैं, 1.6 का नेट रन रेट, साउथ अफ्रीका का सबसे अच्छा है 2 मैचों में 2.3 का, और फिर उसके बाद पाकिस्तान, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया इस फहरिस्त में। ऑस्ट्रेलिया है ही नहीं इसमें कहीं, ऑस्ट्रेलिया 10वें नंबर पर है, सबसे नीचे आ गया। अभी तक उनका अकाउंट भी नहीं खुला। देखिए पाकिस्तान के लिए बड़ा एडवांटेज है, अगर आप लार्जर पिक्चर में देखें तो पाकिस्तान ने जो 4 टीमों का हम जिक्र कर रहे थे उनमें से 2 मैचेस जीते हैं, एक इंडिया के खिलाफ मैच हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 2 अभी स्ट्रगलिंग टीम्स हैं, अभी इनका मोमेंटम नहीं बन पा रहा। ये कभी अच्छा खेल रहे हैं, कभी बुरा खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तो अभी तक इंप्रेस ही नहीं कर पाया। सो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये वाले मैच अगर ये जीतते हैं और इन टीमों में से एक मैच जीते हैं तो आपका चांस बन सकता है। पाकिस्तान श्रीलंका से जीता है और नीदरलैंड से जीता है, ठीक है। और 2 मैचेस वो बांग्लादेश और उनसे जीत जाए अल्लाह अल्लाह करके, तो एक को हरा दें किसी तरीके से,
तो इफ एंड बट्स पे जा रहा है ना अभी। देखिए हम हमेशा ही इफ्स एंड बट्स पे रहे। पाकिस्तानी टीम 92 के वर्ल्ड कप में जब आप खेल रहे थे, जब टूर्नामेंट उठा के देख लें, इसी तरह चलता है दूसरों के सहारे का इंतजार करते हैं। समी, आप कैसे देखते हैं आज का जो मैच अफगानिस्तान की टीम? अफगानिस्तान की टीम ने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब तक सिर्फ 29 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, यानी कि वो ज्यादातर T20 स्पेशलिस्ट हैं, दे डोंट प्ले टू मैनी वनडे इंटरनेशनल मैचेस। लेकिन आज जिस अंदाज से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया 69 रन से, और जैसी पिच थी, पहले तो मैं आपसे फास्ट बॉलर्स के हवाले से बात करूं, जो उनके दोनों फास्ट बॉलर थे फजलुल हक फारूकी और नवीनुल हक, कितनी उन्होंने इंप्रेसिव बॉलिंग की। एक एंड से तो मुजीब थे, लेकिन एक एंड से उन्होंने फास्ट बॉलर को लगाया। उनकी बॉलिंग के हवाले से क्या कहें? मेरे ख्याल में देखें बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, थोड़े से रन भी पड़े, लेकिन उनको आइडिया हो गया अब कि हमने जगह पे फेंकनी है। तो अगर आज जितने भी उनकी बॉलिंग देखें, गुड लाइन पे बॉल कर रहे थे। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप इंग्लैंड की तरफ जाएं और देखें तो उनकी बॉलिंग, मेरे ख्याल में आज डिफरेंस जो मैच का था इंग्लैंड की बॉलिंग थी। हम जिस तरह देखते आ रहे हैं ओवर देयर इंग्लैंड की बॉलिंग, फास्ट बॉलर्स की बात, फास्ट बॉलर स्पेशली इस दफा वो बॉलिंग नहीं नजर आई। अगर आप देखें तो 24-25 आधे ओवर किए 4 फास्ट बॉलर ने मिलकर, बाकी 25 ओवर स्पिनर ने किए हैं। 24 ओवर स्पिनर्स ने किए इंग्लैंड के, जिसमें आदिल रशीद की 3 विकेट, लैम लिविंगस्टन की 1 विकेट और 1 जो रूट की। और उन 24 ओवर में इंग्लिश बॉलर्स ने 94 रन दिए, बाकी रन फास्ट बॉलर ने दिए, स्पिनर्स ने 94 रन दिए। जी हाँ बिल्कुल। और इसी तरह आप देखें क्रिस वोक्स हो गए और जो दूसरे उनके बॉलर हैं टॉपली है और सैम करन है, ये मार्क वुड, इतना वो तेज है लेकिन वो बड़ा आमिर। आज इनसे बच्चों ये पूरी तैयारी करके आए। देखिए क्रिस वोक्स और सैम करन के बारे में मैं बताऊं, 3 मैच हो गए अभी तक ये अपने 10 ओवर नहीं कर पा रहे। कंडीशंस में वो सूट नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी बॉलिंग की सही T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन यहाँ पे उनका जो एबिलिटी है वो यहाँ पे एक्सपोज हो रही है। सही, पेस भी नहीं है, उसके बाद वो वाला गेम स्विंग भी नहीं हो रहा। देखिए आज काफी चीजें हैरान कुन थी। आज टॉपली डिफरेंट नजर नहीं आया पिछले मैच में 4 बार, ऑस्ट्रम के बार ये उनकी स्ट्रेंथ ही नहीं है। वो विकेटों से गेंद जो है वो उसको एंगल करते हैं। आज शुरू से ही जब ऑस्ट्रम के बाहर गेंदें इन्होंने करनी शुरू की और ऑल ओवर द प्लेस वाइड भी किए, ये भी थोड़ा सा लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो इतना मोटिवेटेड नहीं है इस मैच में। उसके बाद आप देखें टॉस जीता, उनको बारी दी। हालांकि हमने ये यहाँ पे देखा कि जिस टीम ने पहले बैटिंग की, उसने टारगेट सेट किया, दूसरी टीम अंडर प्रेशर आती, अंडर प्रेशर आ गई। और आप देखें कि अफगानिस्तान ने यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ 273 रन किए हुए थे, तो आपको उनको स्कोरबोर्ड प्रेशर में लेके आना था। उन्होंने टॉस जीत के इनको बारी दी, विकेट रीड नहीं की। आज देखें गेंद स्पिन हुआ, उन्होंने कहा था कि ऑस पड़ेगी, लेकिन आखिरी ओवर जो स्पिनर ने किए वहां पे भी गेंद टर्न कर रहा था। टोटली मिसअंडरस्टैंड कर गए सिचुएशन को। लेकिन आपको अफगानिस्तान की जितनी तारीफ करें वो कम होगी। आपको उनको क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने इस मैच में जान मारी, और उनकी फील्डिंग में जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अमेजिंग थी। वो जिस तरह मैं कह रहा हूँ पहले बार बार इस चीज को मैं दोहरा रहा हूँ कि उनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि ये मैच जीत जाएंगे। अच्छा, ओपनिंग पार्टनरशिप 114 रन की हुई आमिर, और हम आज पहले सेशन में बात कर रहे थे रहमानुल्लाह गुरबाज, और आज उसने 80 रन बड़े तेज बनाए। और इब्राहिम की बात की कि ये अग्रेसर आए, हमने सुबह ये बात की थी। अब ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। शॉट मारते हैं लेकिन पक्का शॉट मारते हैं। सही। और देखें उनकी कमिटमेंट यहाँ से जाहिर होती है। जब वो आउट हुए, आपने उनके रिएक्शंस देखे? हाँ, वो बड़े दिल बर्दाश्त थे, बड़े अपने आप को कोच रहे थे। सही कह रहे हैं कि मैं 80 पे पहुंचा हूं, हो सकता है मैं टीम का टोटल जो है 300 से भी ज्यादा ले जाता। गलत आउट हो गए, एंड ही थॉट के दूसरे बैट्समैन को सेक्रीफाइस करना चाहिए। देखें इम्प्रोवाइज भी किया, लेकिन बैलेंस उनका शॉट मारते हुए अच्छा था, और टेक्निकल शॉट मारे। ये नहीं कि टांग रखी और मिड विकेट की तरफ छक्का मारने की कोशिश की, पूरा बॉलर को वर्कआउट करके कि ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर रहा है, वही मारा, उधर ही शॉट मारे। समी, आप कैसे देखते हैं इंग्लैंड की, जो अभी आपने कहा ना कि फास्ट बॉलर्स तो आज बुरी तरह से नाकाम रहा, आज कंडीशंस भी वैसी सूटेबल नहीं थी। जैसे मैं आमिर सोहेल से पूछ रहा था, रीस टॉपली जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, आज बिल्कुल वेवर्ड थे। तो आप इंग्लिश बॉलर्स की जो इतनी बड़ी फास्ट बॉलिंग की जो उनकी बैटरी है, मार्क वुड ज़बरदस्त किस्म के बॉलर है, क्रिस वोक्स, सैम करन ने T20 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर रीस टॉपली, तो इस बॉलिंग अटैक के साथ आप समझते हैं आइंदा आने वाले मैचेस में ये फास्ट बॉलिंग अटैक
इंग्लैंड का मुखालिफ टीमों के लिए खतरे की अलामत साबित हो सकता है या नहीं? देखिए इकबाल भाई, ऑन द गिवन डे कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन एज अगर आप बात करें कैपेबिलिटी की, तो थोड़ा सा मुझे ये इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग जैसे पहले इंग्लैंड की रही है फास्ट बॉलिंग वैसे ही नहीं लगी। अगर आप देखें कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्विंग मिले। हालांकि अगर आप पूरे वर्ल्ड कप के मैच देखें, स्विंग नहीं मिल रहा किसी भी बॉलर को, और इन द एयर में स्विंग नहीं मिल रहा, विकेट से थोड़ा सा डिविएट हो रहा है। और देखें आज आप अफगानिस्तान की भी बॉलिंग देखें और बाकी टीमों भी देखें, सबको आइडिया हो गया थोड़ा सा कि गुड लेंथ पे बॉल करनी है और स्टंप में करनी है, और यही इंग्लैंड ने मिस किया। और मेरे ख्याल में इंग्लैंड के हारने की वजह भी इनके पेसर था आज, क्योंकि 180-190 रन अगर पेसर देना और 4 फ्रंट लाइन के, और एक मौका ऐसा था कि 200 पे मेरे ख्याल 6 आउट थे, तो फिर भी 285 कर गए। तो कहीं ना कहीं जाके मुजीब ने रन कर दिए, मुजीबुर रहमान ने, राशिद ने किए हैं, इकराम अली जो खिली वो उसने भी बड़ी हाँ, उसने क्या वो अगस्त 2023 के बाद आज उसको मौका मिला जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज हुई थी श्रीलंका में, जब वो खेला, और उसके बाद आज उन्होंने कीपिंग रहमानुल्लाह गुरबाज से नहीं कराई उन्होंने आज। तो इसका मतलब है कि इसमें इकरामुल्लाह में टैलेंट है और उसने कीपिंग भी अच्छी की। आमिर जिस तरह से उसने कैच लिया एक कॉर्ड बिहाइंड, ऐसा लग रहा था कि कीपर ये अच्छा तगड़ा कीपर आज जान मारी है ना, आज जान मारी है। और आई थिंक इस मैच से पाकिस्तान को मोटिवेशन लेनी चाहिए। और देखें इकबाल भी सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान को कि 2 मैचों में आप पूरे 50 ओवर नहीं खेले, फिर भी आके आपने इतनी पॉजिटिव मेंटेलिटी से खेला। अगर आप देखें फास्ट बॉलर के खिलाफ अटैक किया, उनका टारगेट था कि फास्ट बॉलर को अटैक करना है, तो बेशक उनके 2-3 आउट भी हुए बीच में, लेकिन उन्होंने फास्ट बॉलर को अटैक किया। आज भी 50 ओवर पूरे नहीं खेले, लास्ट ओवर में ऑल आउट हो गए अफगानिस्तान। जी हाँ, लेकिन ये टोटल इतना कर दिया कि टीम को देखें वो जीत गई। अगर स्कोर कार्ड पे हम नजर डालें तो देखिए 80 रन तो सिर्फ 57 गेंदों पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने किए, और फिर उसके बाद निफ सेंचुरी बनाई इकराम अली खिल ने। तो इसको 2 ही बैट्समैन थे जिन्होंने, और फिर नीचे आकर जिस तरह से राशिद खान ने 23 रन कर दिए, मुजीबुर रहमान ने 28 रन कर दिए, उससे स्कोर आगे की जो पार्टनरशिप हुई है 44 रन की इकराम अली खिल और मुजीब के दरमियान, उससे फर्क पड़ा, उसने बहुत ज्यादा फर्क डाला। और उस पार्टनरशिप की वजह से दे स्टार्टेड टू फील के यार हम 284 कर लिया है, अब हम जान मार सकते हैं, जान मारो। और ऑफ भी नहीं पड़ी, बिल्कुल ही नहीं पड़ी, और गेंद जो है ग्रिप करता रहा। और देखें उन्होंने बड़े जान मार के और डिसिप्लिन के साथ बॉल करके, डिसिप्लिन के साथ बॉल करके उन्होंने देखें हर गेंद के ऊपर आउट करने की कोशिश नहीं की, एक लाइन पे अटैक करते रहे, स्टंप्स को अटैक करते रहे। सबसे मेन बॉलर मुजीब थे, गेंद को टर्न भी करा रहे थे, और बड़े अच्छे। अच्छा मजे की बात है आमिर, उन्होंने जो है लेग स्पिन टाइप की भी की, गेंद बाहर भी निकाला और ऑफ स्पिन करके अंदर भी लाई, ये इनकी क्वालिटी है, कंट्रोल के साथ, है ना। देखिए वैरायटीज होना जरूरी है, वो है, लेकिन वैरायटीज का इस्तेमाल सही तरीके से करना वो स्किल है। और आज बड़े स्किलफुल नजर आए सारे अफगानिस। तो मैं वही कहूंगा कि पाकिस्तान को थोड़ा सा जरा इस तरह की मोटिवेशन लेके आनी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है इस तरह की करनी है। मुजीब ने आज समी उनके जो मेन बैट्समैन है जो रूट को आउट किया, और हैरी ब्रुक जो कि बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे उनको आउट किया, फिर क्रिस वोक्स वो भी अगर खड़े रहते तो वो रन कर सकते। 3 मेजर विकेटें उन्होंने ली और वाइटल रोल प्ले किया उन्होंने अफगानिस्तान की फतह में। या बहुत ज़बरदस्त ना सिर्फ बॉलिंग की, आज बैटिंग भी की, आप कह सकते हैं दिन था। लेकिन असल चीज़ ये है कि देखें रियलाइज़ किया 2 मैचों से, थोड़ा सा स्टंप में आए, खिंचा हुआ बॉल किया। और देखें जितने बैट्समैन हम 2-4 मैचों से देख रहे हैं, जितने बैट्समैन स्पिनर को बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो मुश्किल में आ रहे हैं। तो ये चीज़ें लेके आज जिस तरह से कॉन्फिडेंस से गए हैं और जिस वेरिएशन को इस्तेमाल किया है, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए इन बॉलरों का। हालांकि देखें ड्यू फैक्टर की वजह से इन्हें बाद में बॉलिंग कराई थी, लेकिन ये कि इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। और इन्होंने देखें कप्तान भी आए, उन्होंने टॉस पे बताया कि उन्होंने रियलाइज़ किया पिछले मैच में कि हमसे गलती हुई, हमें पिछले मैच में भी बॉलिंग बाद में करनी चाहिए। और देखें टीमें इसी तरह होती हैं कि अपनी गलतियां रियलाइज़ करें। आज उन्होंने एक बैट्समैन भी डाला, समझ रहे थे कि मिडिल ऑर्डर में रन नहीं हुए, उन्होंने आते ही टीम के लिए देखें रन किए और टीम का एक बड़ा टोटल हो गया, जिसकी वजह से उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। आमिर अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, जैसे इंग्लैंड के 91 for 4 हो गए थे और टॉप ऑर्डर आउट होके एक टीम जो 285 के ताक़ुब में जा रही, तो वो वहीं से अंडर प्रेशर हो गई। लेकिन दाद देनी पड़ेगी इंग्लिश बैट्समैनों को कि ट्राई करते रहे वो। जिक्र किया 8वें नंबर तक बैटिंग है जी, 8वें नंबर तक। आई थिंक आपने सैम करन वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रेस किया। यहाँ पे जो है चल नहीं रहे। देखिए ये टीम जो है अफगानिस्तान, इनको आप क्रेडिट दें, इनके बैट्समैन जो हैं वो इतने एस्टेब्लिश्ड नहीं, या आप ये कहें कि
इतने बड़े थ्रेट नहीं है सवाए गुरबाज के, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो हैं प्लेयर, गुड प्लेयर्स हैं, आप उनको एवरेज नहीं कह सकते या उनको एक्सीलेंट नहीं कह सकते, गुड प्लेयर्स हैं। आप देखिए 5 बैट्समैन कर दिए उन्होंने, हाँ उन्होंने दिलेरी दिखाई है, उन्होंने अपनी बॉलिंग में फास्ट बॉलर का इजाफा किया, वरना ऑलराउंडर के साथ खेलते थे, यानी नवीन को लेके आए। पिछले 2 मैचों से वो इस कंसिस्टेंसी पे जा रहे हैं। आप देखिए बॉलिंग में उन्होंने अपनी वैरायटी लेके आए हैं। हम कहते थे कि ये रिलायंट है स्पिन अटैक के ऊपर, ये जितना ही मैच चाहते हैं स्पिनर्स ने आज जितवाया, मानना पड़ेगा। लेकिन फास्ट बॉलर के आने से उनकी अच्छी बॉलिंग की वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ। शुरू में ब्रेक थ्रू दूसरे ओवर में जॉनी बेस्टो को आउट कर दिया, फजल हक फरूकी ने आउट किया और अच्छी बॉलिंग की आज। सो उन्होंने दिलेरी दिखाई, हमें पाकिस्तानी टीम को भी दिलेरी दिखानी है, लेकिन अपना जो कॉम्बिनेशन है उसको 5 बैट्समैनों के साथ हम जा रहे हैं, आधा तीतर आधा बटेर, ऑलराउंडर हमारे जो है आप खुद बताएं कि ना वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं ना वो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। शमी, तीतर कभी आपने बटेर तो खाई होगी ना, इसलिए कह रहे हैं ना अपना कॉम्बिनेशन ठीक करें। देखिए अगर आपके बड़ी टीमों के खिलाफ मैच में अगर आपके टॉप 6 कुछ नहीं करते तो फिर आप भूल जाए, कभी वंस इन अ ब्लू मून जो है टेल एंडर आपको स्कोर कर देंगे, लेकिन वो भी लूजिंग कॉज में ही होता है। सही, विनिंग कॉज में आप बहुत कम देखते हो। जिस तरह आज इनके मुजीब ने स्कोर किया, वो शाज़ो नाज़िर ही होता है, ठीक है। लेकिन आपको दिलेरी दिखाना है, आपको याद है ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में इन्होंने आखिरी ओडीआई में मेरा ख्याल है 50 किया, बहुत अच्छी बैटिंग की थी, करीब ले आए थे। तो आपने भी दिलेरी दिखानी है। पाकिस्तान की टीम भी अपना अगर बैलेंस सॉर्ट आउट कर ले, अगर आपको एक फ्रंट लाइन लेग स्पिनर खिलाना जरूरी है तो खिला दें। सारे कह रहे हैं खिला के जरा, लेकिन फिर दोस्ती यारी कहाँ जाएगी? दोस्ती ऐसा नाता जो वो जो गाना है ना उसी से। समझिए आप क्या समझते हैं, दोस्ती यारी चल रही, लोगों ने बड़ा ट्रॉल किया है, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं खुद नहीं कह रहा लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोस्ती भी आप करो, अगर आप कप्तान हो तो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर से करो। हाँ, इतने आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। हाँ, तो इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं ना, है इतने बड़ी पते की बात लेकिन सभी आज बड़ा ट्रॉलिंग हुई है कि भाई, और आकिब जावेद का भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आकिब जावेद बोला ये रोटी गैंग, मतलब लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं कि आप पाकिस्तान की टीम है, ये किसी की जाती टीम नहीं है, जीतते हैं हम लोग सर फख्र से बुलंद होते हैं, हारते हैं तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। रोटी गैंग है या जो मर्जी है, बात ये उनकी पर्सनल चीज है। परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, परफॉर्मेंस क्या है, आप ये बताएं कि गलतियां कहां पे कर रहे हैं। ये पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ को यहां पे क्यों लेके? लेकिन दोस्ती अगर पक्की होगी तो फिर आदमी एक अच्छे आपने कह दिया ना, हेल्म ऑफ अफेयर पे होगा तो वो फेवर तो करेगा। आपने कह दिया ना कि दोस्ती करनी है तो हाईली टैलेंटेड प्लेयर से करो, वरना आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी। ठीक है, तो आपने सबक दे दिया। इससे पहले हम ब्रेक की तरफ जाए, एक हमारा सेगमेंट है क्या आप जानते हैं, आइए देखते हैं कि आप शायद जान जाएं, प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे। और क्या आप जानते हैं, आज का सवाल है कि वनडे वर्ल्ड कप में, वनडे यानी कि अब T20 तो फिर 2007 से शुरू हुआ ना, वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें किस पाकिस्तानी बॉलर ने हासिल की हैं? 4 जवाब हैं, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनुस और सकलैन मुश्ताक। अब देखते हैं कि जब हम प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे। गूगल मत कीजिएगा, अपनी जहानत पर जो है वो नाज कीजिए, अपनी जहानत पर जोर दीजिए और आपको पता चल जाएगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ जोश जगा दे में दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, आपको आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह आज अफगानिस्तान ने 69 रन से दिफाई चैंपियन इंग्लिश टीम को हराया, तो उससे पॉइंट टेबल की पोजीशन भी अब अप्स एंड डाउन उसमें आ सकते हैं। शमी, जो आज पिच थी अरुण जेटली स्टेडियम की, आज मैंने देखा आखिर में जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी तो अरुण जेटली के बेटे जो थे, वो जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में मौजूद थे। इस पिच को अब आप कैसे देखते हैं? भारत ने 10 शहरों में मैचेस रखे, पुणे में भी मैच है, उसके अलावा लखनऊ है, फिर बेंगलोर है, चेन्नई है,
मुंबई है, फिर उधर चले जाए अहमदाबाद, मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने मैचेस रखे। इस पिच को आप कैसे देखते हैं? सबसे डिफरेंट नजर आती है ये अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली की पिच। ग्राउंड भी आमिर सुबह बता रहे थे एक तरफ से छोटा, बड़े हैरत की बात है। जी हाँ, देखें ग्राउंड डायमेंशन आज थोड़ी सी डिफरेंट थी। फिर अगर आप देखें पिछले 2 मैच तो काफ़ी ज़्यादा बैकटेक विकेट था ये, लेकिन आज अगर आप देखें विकेट को तो थोड़ी सी स्पिनर को हेल्प हुई है। जिसमें इंग्लैंड ने भी फायदा उठाया है स्पिनर से, और अफगानिस्तान के स्पिनर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ब्रेक भी हुई है और साथ में हल्की सी लो रहनी शुरू हुई है, स्किड करके बॉल नीचे आना शुरू हुआ है। तो आप देखें बाकी आइंदा मैचेस में भी इसी तरह की दिल्ली में पिचेस देखने को मिलेंगे जी। मोस्ट प्रोबेबली देखें विकेट ज़्यादातर ऐसी हैं बैटिंग साइड की, हल्की सी फेवर है, लेकिन वो ऐसी जगह है कि आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि विकेट बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है, ठीक है थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ये है कि वो अच्छी जगह और अच्छी बॉलिंग से ही आप उस जगह से फायदा उठा सकते हैं। हैरान कुन चीज ये है कि ये मिडिल से इस तरफ मूव किया है और इतना ज्यादा फर्क पड़ गया है 51 किलोमीटर। आप देखें ये अलार्मिंग। और दूसरी चीज ये देखें, जिस तरफ बाउंड्री छोटी थी उधर इंग्लिश बॉलर जो शॉर्ट पिच बॉल करते रहे, जहां पे अपर कट लगे, सही और जस्ट टाइम हुआ बॉल उधर चौके लगे। तो जब स्क्वायर ऑफ द विकेट अगर बाउंड्री छोटी है तो जो बॉलर उस साइड से बॉल कर रहा है उसका काम यह है कि वो मिडल स्टंप्स टू स्टंप बॉल करे, ताकि अगर मिड विकेट पे मारे भी तो खड़ी रह गए, लंबी बाउंड्री हो। तो आज टोटली ऑफ कलर इंग्लिश फास्ट बॉलर्स थे और उनका फायदा जो है भरपूर बैट्समैन ने उठाया अफगानिस्तान के। दे वर रेडी फॉर एवरी बैड बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप। मैं सुबह जो आपसे बात कर रहा था कि जॉनसन ट्रॉट जो है वो अफगानिस्तान का कोच है, साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ, इंग्लैंड शिफ्ट हुआ, इंग्लैंड से खेला। आपको याद होगा उसका वहाब रियाज से फड्डा भी हो गया था नेट्स के दौरान, और उसने कोई जुमले भी कहे थे। तो आज उसके चेहरे की आप खुशी देख रहे थे आमिर? देखिए खुशी भी थी, और मेरा ख्याल है कि अभी ओवर कोल्ड बेवरेजेस वो होटल में, एक ही होटल में ठहरे होंगे, काफ़ी ज़्यादा वो उनको टॉन्ट कर रहे होंगे। देखो इतनी सी टीम से मैंने आप लोगों को हरवा दिया है। तो अब उसको क्या इंग्लैंड ला कर रहे हैं अपने कोचिंग स्टाफ में, जैसे हमारे यहाँ कोचिंग स्टाफ में होते हैं, चले जाते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं अगर अब मेरी खिदमात की ज़रूरत पेश आई तो मेरी खिदमात हाजिर है। तो यहाँ वो नहीं कह सकता जॉनसन ट्रॉट कि मेरी खिदमात भी हाजिर है अगर आपको ज़रूरत पेश आए। हो सकता है इस परफॉर्मेंस के बाद। देखिए आप ये कह लें कि इट वॉज ऑफ डे फॉर इंग्लिश टीम, लेकिन इस टीम में इतनी सख्त है कि यहाँ से ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक कर सकते हैं, और उनको भी रियलाइजेशन होगी कि अभी तक हमारी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो कोई वर्ल्ड चैंपियन वाली नहीं है। लेकिन एक चीज देखें, जब भी कोई टीम चैंपियन बनती है, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के या वेस्ट इंडीज ने जो पहले 2 वर्ल्ड कप थे, वो जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप में आते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होती टू स्टार्ट विद। लेट्स होप कि इंग्लिश टीम के पास जो रिसोर्सेज हैं वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज। जो 12 वर्ल्ड कप हुए आमिर, उनमें अब तक 2 टीमें ऐसी जो टाइटल को डिफेंड कर पाई हैं, जैसे वेस्ट इंडीज ने 2 दफा और फिर ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंड किया, बाकी टीमें नहीं कर पाई। इकबाल भाई, मेरा समहाउ इस दफा फीलिंग है कि वर्ल्ड कप वही टीम जीतेगी जो पहले वर्ल्ड कप नहीं जीती। अच्छा, एक और इजाफा होगा। न्यूजीलैंड पहले नहीं जीती है, न्यूजीलैंड पहले नहीं जीती है, साउथ अफ्रीका नहीं जीती है, पाकिस्तान जीत चुका है। तो आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं? मुझे फीलिंग है। समी आप क्या समझते हैं? अभी तक जो जितनी क्रिकेट देखी है ना, समी आप बताइए। देखिए टू अर्ली टू से, अभी तो सिर्फ वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, टीम के 2-2 मैच हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त आप इंडिया के अलावा आप देखें साउथ अफ्रीका भी ज़बरदस्त खेल रही है, न्यूजीलैंड भी बहुत ज़बरदस्त खेल रही है। तो ये काफ़ी कप कंपटीशन है। और देखें चौथी टीम का जो मेरे हिसाब से मुकाबला होगा ना पॉइंट्स टेबल पे, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा किसी भी टीम के लिए क्वालिफाई करना। अगर ये 3 टीमों में से आगे जाके 2-3 मैचेस में ये टीमें भी चोक कर जाती हैं तो फिर कैसे आप इनको कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फॉर द फोर इनिशियल जो स्टेज पे जो प्लेसेस हैं उनके लिए? देखिए इकबाल भाई, मार्जिन कम रह गया है। जो अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, सारे एक्सपेक्ट कवर नजर आ रहे हैं इन टीमों के। और अगर बात करें तो 6 पॉइंट पर ऑलरेडी टीमें आ चुकी हैं। अगर एक आध ऑफ डे भी होता है तो इतना इनके पास मार्जिन है कि 1-2 मैच जीत के ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। और ऑलरेडी आप देखें आपकी छोटी टीमें जीतने शुरू हुई हैं, तो इससे क्या है बड़ी टीमों का पॉइंट भी कम हो रहे हैं। अब बांग्लादेश भी कुछ कर सकता है। जी हाँ, बांग्लादेश भी अपसेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि टीमें जरूरी नहीं कि 14 पॉइंट या 12 पॉइंट पे, हो सकता है 11-12 पॉइंट पे भी टीमें क्वालिफाई करें। वही
आमिर सोहेल कह रहे थे कि 5 मैचेस अगर जीत गई तो फिर उसमें भी 10 पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर चौथी पोजीशन के लिए अगर फर्स्ट 3 टीम्स को निकाल दें तो चौथी पोजीशन के लिए सख्त मुकाबला होगा। अब देखते हैं, पाकिस्तान का मैच सबसे इंपॉर्टेंट मैच है ऑस्ट्रेलिया से बेंगलोर में 20 तारीख को। पाकिस्तान उस मैच में क्या करता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और हमारा और आपका साथ रहेगा 19 नवंबर तक। आज तो 15 अक्टूबर है, 19 नवंबर तक हमारा और आपका साथ रहेगा। ब्रेक के बाद आमिर सोहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और आज अफगानिस्तान की फतह को हम इसलिए अपसेट कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में कई ऐसी टीमें कि जिनसे तवक्को नहीं की जाती थी कि वो अपनी हरीफ टीम को पछाड़ देंगी। इंग्लैंड को 2011 के वर्ल्ड कप में याद होगा आयरलैंड ने हराया था, और पाकिस्तान को 2007 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने हराया था, जो इंजमामुल हक के कैरियर का आखिरी वनडे था, और इंजमामुल हक की आंखों में आंसू थे जब वो पवेलियन की समत लौट रहे थे। अगर हम अपसेट्स पे नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा होगा कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 1983 के वर्ल्ड कप में हराया, और फिर उसके बाद कीनिया ने वेस्ट इंडीज़ को 1996 के वर्ल्ड कप में, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 1999 के वर्ल्ड कप में हराया, जिस पर लोग कह रहे थे हम लोग कि क्या हुआ, हम अपने भाइयों से हार गए। फिर उसके बाद कीनिया ने श्रीलंका को 2003, आयरलैंड ने पाकिस्तान को, जो मैंने जिक्र किया इंजमामुल हक के आखिरी मैच का, और बॉब वुलमर थे वहाँ पर कोच जहानी, आयरलैंड ने हराया। फिर बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया 2007 के वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज़ में हुआ, और आयरलैंड का मैंने आपको बताया 2011 के वर्ल्ड कप में, और अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया। आमिर, ये जो अपसेट्स है इनको आप किस तरह से देखते हैं? होते तो हैं। एक देखे ना, एक इसको आप एक नॉर्म कह लें, हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई मेजर जो है वो अपसेट होता है। आप देखें, यही टीमें जो हैं ये बड़ी टीमों को हराने के बाद अपना जो स्टेचर है वो बढ़ाती हैं। कईयों को तो टेस्ट स्टेटस भी मिला इसी वजह से कि उन्होंने बड़ी टीमों को अपसेट किया बड़े स्टेज के ऊपर। तो आईसीसी ने फील किया कि दे आर रेडी फॉर इंटरनेशनल। आयरलैंड, स्कॉटलैंड सबको मिल गया। सो आज अफगानिस्तान ने किया, लेकिन अफगानिस्तान देखिए टेस्ट प्लेइंग नेशन है। आप उनको मिनोज में शामिल नहीं कर सकते। आयरलैंड बिल्कुल था, बांग्लादेश 99 में बिल्कुल था, केनिया, जिम्बाब्वे ये बिल्कुल थे, लेकिन अफगानिस्तान इज टेस्ट प्लेइंग नेशन। उन्होंने आउट क्लास किया वर्ल्ड चैंपियंस को, और आज बहुत बड़ा दिन है अफगानिस्तान। उसने वो अपना जो ट्रॉफी थी उन लोगों के नाम उसने की ना, कि जहाँ हेरात में ज़लज़ला आया था, तो आज मुजीबुर रहमान ने कहा कि मैं ट्रॉफी उन लोगों के नाम मौसूम करता हूँ। आप क्या कहेंगे समीन अपसेट्स के हवाले से? जी हाँ, देखें अपसेट आप देखें तो हर वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं अपसेट हुआ है, लेकिन ये सही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ऐसी टीम है, इसको आप माइनर में नहीं गिन सकते। अगर आप देखें तो ये टीम मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप में मजीद 1-2 टीमों को स्पॉइल करेगी, और ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, लेकिन बाकी टीमों को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नजदीक आए हैं वो 2 दफा 2019 आखिरी ओवर्स में, और दोनों दफा जो है नसीम शाह ने जितवाया हुआ वर्ल्ड कप, और उसके बाद अभी अफगानिस्तान सीरीज जो हुई है 2019 के वर्ल्ड कप में इमाद वसीम ने जितवाया था, मुझे अच्छी तरह वो भी बड़ा मुश्किल ऐसा हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। और जाहिर सी बात जो टीम जीत के जा रही है और जिस तरह से आज वो लगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज लगी है, तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस लेके आगे मैचों में जाएंगे। और मीन वाली इसीलिए ब्रेक पे जाने से पहले आमिर भाई कह रहे थे पाकिस्तान टीम को ब्रेवली खेलना है, और इस तरह लेकिन ब्रेव डिसीजन लेने कुछ ना कुछ। अगर आपको ओपनिंग बॉलिंग नहीं चल रही तो आप जो आपकी बेंच पे बैठा हुआ आप खिलाएं, क्यों नहीं खिला रहे? आप 15 किलो बना के ले गए। शिकस्त का खौफ है या पता नहीं लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर है। एक बंदा अगर सिलेक्ट हुआ है और आपको लग रहा है कि अब हम बात क्या कर रहे हैं, नया बॉल अच्छा नहीं कर रहा, बात होनी ये चाहिए थी वो अच्छा कर रहा है उसको खिला दो। हम पॉजिटिव की तो बात ही नहीं कर रहे कि एक बंदा अच्छा बॉल कर रहा है उसको खिलाओ, आउट कर देगा। वसीम जूनियर को है, अब उसको कैरी कर रहे हैं तो उसको खिलाएं। जब 15 लेकिन समी ने बिल्कुल सही कहा इकबाल भाई, देखिए आपने उसको कैरी किया, अब वक्त आया तो अब देखिए अगर कोई अनफिट हुआ, अगर टोर के ऊपर कोई अनफिट होता है तो मौका देंगे ना, आप उसी को देंगे ना। तो हक तो उसी का बनता था। अब आप हसन अली को ले आए हैं, आपने उसको खिलाया, इसका मतलब ये है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट, उसके ऊपर बिलीफ ही नहीं है, उसकी एबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, उसको लेके घूम रहे हैं। हसन अली 7 साल के बाद वापस आया वनडे लेके घूम रहे हैं।
और उसी तरह ये केस जो है उसामा मीर का भी है। अब उसको आप उसको लेके तो गए में डरते हुए उसको खिला ही नहीं रहे, तो फिर सेलेक्ट क्यों किया भाई? सही सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे कि, और दिलचस्प बात है जो हमने फहरिस्त आपको दिखाई, इसमें 92 के वर्ल्ड कप में कोई अपसेट नहीं हुआ। अपसेट ज़रूर इस तरह से हुआ कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच बारिश की नज़र हो गया, कम स्कोर पे पाकिस्तानी टीम आउट हो गई थी और एक एक पॉइंट मिला और वहीं से पाकिस्तान ने टेक ऑफ किया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान ने तो मैच जीत लिया, लेकिन कल लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगी। लखनऊ में आमिर ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ और ऑस्ट्रेलिया हार गया था। अब ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगा। श्रीलंका का कप्तान शनाका जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। कैसे देखते हैं इस मैच में? और इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर ऑस्ट्रेलिया। बोथ द टीम्स। देखिए, श्रीलंका ने बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की है, लेकिन उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। अगर आप दोनों की बैटिंग को कंपेयर करें तो श्रीलंका को एज है। अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को एज है, क्योंकि श्रीलंका के बॉलर्स ने अभी तक कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। तो दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त हर्ट हैं इस वर्ल्ड कप में। दोनों ने कोई मैच नहीं जीता हुआ, तो कल जो है वो जोर लगाएंगे। समीर, आप कैसे देखते हैं हासारंगा जो उनके लेग स्पिनर हैं, उनकी एब्सेंस में श्रीलंका का बॉलिंग अटैक बिल्कुल बैठ गया है। वरना 2019 में हासारंगा पाकिस्तान आए थे और वहीं से उन्होंने टेक ऑफ किया, दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर्स में होते हैं। वो जो दूसरा है जो उनका ठिक्शा ने, वो अभी तक उस फॉर्म में नहीं इंजरी के बाद। आप देखते हैं कि बॉलिंग में श्रीलंका कुछ चेंजेस कर सकता है या कोई प्लेयर्स ला सकता है? मेरे ख्याल में देखें फास्ट बॉलिंग में चेंज करेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर इनके दोनों एक्सपेंसिव रहे। अगर बात करें स्पिनर की, तो जैसे जैसे ये वर्ल्ड कप के मैचेस आगे जा रहे हैं, स्पिनर के रोल बढ़ते जा रहे हैं मैचों में। तो मेरे ख्याल में स्पिन अटैक इनका वही रहेगा। फास्ट बॉलर को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पिन जो है देखें अब चैलेंज होता जा रहा है काफ़ी टीमों के लिए। अगर स्पिनर अच्छी कर रहे हैं परफॉर्म, अगर मिडिल ओवर अच्छे कर रहे हैं, तो टीम को जीतने के चांस ज़्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया भी वेरी होगा। लखनऊ की विकेट से तो ऑस्ट्रेलियन टीम वाकिफ हो गई ना, पहला मैच जो खेली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये आप देखें कि हर ग्राउंड में कंडीशन डिफरेंट आ रही है मैच में। अब यही ग्राउंड था, यहाँ पे 350 भी हुए हैं, लेकिन आज थोड़ा 428 भी हुए हैं। जी हाँ, लेकिन आज स्पिनर को थोड़ा सा हेल्प किया। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता और विकेट जो है हल्के सब बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। क्यूरेटर्स कौन से होते हैं आमिर इसमें? आईसीसी वर्ल्ड कप में आईसीसी क्यूरेटर्स को नॉमिनेशन होती है उनकी क्यूरेटर तो यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह टेलर मेड पिचेस इंडिया के लिए बन रही है ना, कि अपनी मर्जी की पिच बनवा के फंसेंगे। अच्छा, हाँ, एक आधे मैच में ये फंसेंगे, बुरी तरह फंसेंगे। देखें क्या होता है। आमिर सुहेल कह रहे हैं कि एक आध मैच में फंस भी सकते हैं। अब देखें सूरत हाल क्या बनती है। जो ये वर्ल्ड कप आगे की तरफ बढ़ेगा, यकीनन और भी दिलचस्प चीज़ें और भी अपसेट्स देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं, क्या आप जानते हैं, हमने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या आप जानते हैं? और ये सवाल इस तरह से था कि वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेटें किस पाकिस्तानी बॉलर ने हासिल की हैं? 4 बॉलर्स के नाम थे और सबको पता है कि वसीम अकरम जो इस वक्त वनडे में उन्होंने दूसरे नंबर पर हैं विकेटें हासिल करने के एतबार से। तो सही जवाब है इसका, वसीम अकरम ने सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की थी। अभी तक टिक नहीं लगाया गया इस पर, अब लगा टिक। तो अब हम इसके साथ ही अपने प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद शमी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।